हेलो एवरीवन। नाउ हमने अपने पहले पार्ट 1 में केमिकल साइनेप्स को देखा। अब हम अपने पार्ट 2 में देख रहे हैं इलेक्ट्रिकल साइनेप्स। पार्ट 1 में हमने केमिकल साइनेप्स को देखा और किस तरह जो केमिकल साइनेप्स है वो वन वे डायरेक्शन में चलते हैं, ये भी हमने देखा। साथ साथ में जो केमिकल साइनेप्स है इसमें हमने 3 मेम्ब्रेन्स को देखा था। मेम्ब्रेन्स नंबर 1 दैट इज प्रीसिनेप्टिक टर्मिनल, नंबर 2 साइनेप्टिक क्लेफ्ट जिसको हम गैप बोलते हैं, मेम्ब्रेन न बोलते हुए इसको हम गैप बोलेंगे, और तीसरा जो हमारा था वो था पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन। फिर हमने देखा केमिकल जो साइनेप्स रहेंगे ये साइनेप्स दो प्रोसेसेस से होते हैं, एक है न्यूरोसिक्रीशन और दूसरा है कीमो रिसेप्शन। ओके, फिर अब हम देखने वाले हैं दैट इज इलेक्ट्रिकल साइनेप्स। अब क्या है इलेक्ट्रिकल साइनेप्स? इलेक्ट्रिकल साइनेप्स सबसे पहले फर्शपैन एंड पॉटर इन ईयर 1959 इन्होंने इसको सबसे पहले पॉइंट आउट किया। सबसे पहले इन्होंने इसको क्रेफ फिश में डिमॉन्स्ट्रेट किया। इसके बाद एनालिड्स में, मोलुस्काज में अलग अलग साइंटिस्ट ने इनको उसमें भी रिपोर्ट किया। अगर हम ह्यूमन की बात करें तो इलेक्ट्रिकल साइनेप्सिस ये जो रहेंगे ह्यूमन में ये रेयर होते हैं, यानी बहुत कम होते हैं एज कंपेयर टू केमिकल। केमिकल बहुत कॉमन होते हैं। और जो इलेक्ट्रिकल साइनेप्सिस रहेंगे फिर ये कहाँ प्रेजेंट रहेंगे? इलेक्ट्रिकल साइनेप्सिस हमको ब्रेन के जो है यहाँ पार्ट्स में दिखाई देंगे, रेटिना में दिखाई देंगे, साथ साथ में जहाँ डिफेंस रिफ्लेक्सेस होंगे यानी डिफेंस रिस्पॉन्सेस होंगे वहां पर भी इलेक्ट्रिकल साइनेप्सिस दिखाई देंगे। अब ये जो इलेक्ट्रिकल साइनेप्सिस है ये बहुत फास्ट होते हैं एज कंपेयर टू केमिकल। इनका रेट क्या है? बहुत फास्ट है। तो लेट्स स्टार्ट विथ इलेक्ट्रिकल साइनेप्स। नाउ इलेक्ट्रिकल साइनेप्स को फिर से हम जो है जैसा हमने अपने पहले में देखा लेक्चर में, एक न्यूरॉन का एक्सॉन और दूसरे न्यूरॉन का डेंड्रॉन, ये हम यहाँ पर ड्रॉ कर लेते हैं। जो पहले न्यूरॉन का एक्सॉन है इसको हमने बोला टर्मिनल नॉब। ओके, इस हिस्से को हमने बोला प्री सिनेप्टिक टर्मिनल। जो गैप बहुत माइन्यूट, देखो ओनली 3.8 नैनोमीटर की है, ये कितनी है? 3.8 नैनोमीटर। जबकि हमने केमिकल में देखा कि वो 10 to 20 नैनोमीटर की ये सिनेप्टिक क्लिफ्ट होती है। ये जो सिनेप्टिक क्लेफ्ट है, साइनेप्टिक क्लेफ्ट जो है ये कितनी है? यहाँ पर इलेक्ट्रिकल साइनेप्स में ओनली 3.8 नैनोमीटर, यानी कितनी कम है। फिर उसके बाद नेक्स्ट न्यूरॉन की जो लेने वाला न्यूरॉन है यानी रिसीवर है उसका डेंड्रॉन, उसकी मेम्ब्रेन को हमने बोला पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन। अब देखो जो केमिकल में हमने देखा कि केमिकल में यहाँ पर क्या थे? बहुत सारे वेसिकल्स प्रेजेंट थे जिनके अंदर न्यूरोट्रांसमीटर था। लेकिन इलेक्ट्रिकल साइनेप्स में इस तरह के कोई भी वेसिकल यहाँ प्रेजेंट होंगे नहीं। अब वेसिकल प्रेजेंट नहीं है इसलिए यहाँ पर क्या नहीं प्रेजेंट है? कीमो रिसेप्टर्स भी यहाँ पर प्रेजेंट नहीं है। कीमो रिसेप्टर्स का कोई काम नहीं है यहाँ पर, क्यों? करके कोई भी यहाँ पर केमिकल्स का ट्रांसफर नहीं होने वाला है। ये हो गया इसका अगला डिफरेंस। फिर ये जो इंपल्स यहाँ कैरी होगा, देखो यह है एक इलेक्ट्रिकल इंपल्स जो कैरी हुआ है एक्सॉन से। एक्सॉन से इंपल्स कैरी हुआ या एक्शन पोटेंशियल जनरेट हुआ, साथ साथ में क्या हुआ? यहाँ पर से इसको यहाँ कैरी करना है। इस इलेक्ट्रिकल जो यहाँ पर करंट रहेगा इसके थ्रू हमको इंपल्स को कैरी करना है। तो यहाँ कुछ स्पेशल टाइप के चैनल प्रोटीन्स लगेंगे जो कि इस गैप जंक्शन में प्रेजेंट होंगे। देखो ये है गैप जंक्शंस। आप यहाँ देख सकते हैं दोनों के बीच में जो यहाँ पर क्लेफ्ट है उसमें कोई भी यहाँ पर जो है ओपन बीच का स्ट्रक्चर नहीं है, यानी एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में कोई भी चीज आना जाना नहीं कर रही है। जैसे हमने पहले देखा केमिकल में और उसमें 10 to 20 नैनोमीटर का रहता है, वो क्या होते हैं? वो वहां से न्यूरोट्रांसमीटर्स पहले जो है सिनेप्टिक क्लिफ्ट पे आते हैं, फिर
फिर वहां से आगे ट्रांसफर होते हैं। लेकिन यहाँ पर इस तरह का कोई भी ट्रांसफर नहीं है। यहाँ पर ट्रांसफर कैसा है? सेल टू सेल, सेल टू सेल with the help of this gap junction along with special type of channel proteins। यहाँ पर चैनल के स्पेशल प्रोटीन्स प्रेजेंट होंगे। जैसे अगर हम इसको ड्रॉ करते हैं यहाँ पर, तो देखो ये है न्यूरॉन 1 के यानी इसके एक्सॉन के, और ये न्यूरॉन 2 के डेंड्रॉन के। यहाँ पर क्या होता है? इस तरह से ये प्रोटीन्स यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। ये स्पेशल चैनल प्रोटीन्स है। ये क्या करते? ये जैसे ही इंपल्स को कैरी करना होता, ये इस तरह यहाँ पर जो है जंक्शन बना लेते और इंपल्स इस तरह से यहाँ कैरी हो जाएगा। मतलब कोई भी एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में इनका कनेक्शन आया नहीं, डायरेक्टली ये एक सेल से दूसरे सेल में ट्रांसफर हो गए। क्लियर है? अब देखते हैं इसका डेफिनेशन। The electrical synapse is a gap junction consisting of a field of connexin pores। जिनकी हमने बात करी अभी, ये क्या है? ये है connexin pores, consisting of connexin pores that pass ions and signaling molecules, directly from one cell to another। एक सेल से डायरेक्टली कहां पास हुए? दूसरे सेल में, विदाउट पासिंग थ्रू द एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। इसके बीच में कहीं पर कोई कांटेक्ट ना आते हुए एक सेल से डायरेक्टली जब ये दूसरे सेल में पास हो जाएंगे, इसी तरह के जंक्शंस को हम जो है, इसी तरह की जो पासेज रहेगा, इसको बोलेंगे इलेक्ट्रिकल साइनेप्स। क्लियर है? फिर से एक बार डेफिनेशन को देख रहे हैं। Electrical synapses is a gap junction consisting of a field of connexin pores, जिनको हमने अभी बात की, ये क्या हो जाएंगे? इस तरह से यहाँ पर कंबाइन हो जाएंगे और सीधे से इंपल्स कैरी हो जाएगा। Consisting of a field of connexin pores that pass ions and signaling molecules, यानी impulse directly from वन सेल टू अनदर। एक सेल से कहा आ गए? दूसरे सेल में, विदाउट पासिंग थ्रू द एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड। इस एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड, एक्स्ट्रा यानी जो बाहरी है सेल के प्रेजेंट, इंट्रा यानी अंदर, इस एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड के कांटेक्ट में ना आते हुए डायरेक्ट ट्रांसमिशन हो गया फ्रॉम वन सेल टू अनदर। सच अ टाइप ऑफ प्रोसेस is known as electrical synapse। इसी को हम क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रिकल साइनेप्स। इलेक्ट्रिकल साइनेप्स हमको किस में देखने मिल जाएंगे? इलेक्ट्रिकल साइनेप्स ये रेयर होते हैं, कम होते हैं एज कंपेयर टू केमिकल। केमिकल साइनेप्सेस जो है ये बहुत कॉमन होते हैं। इलेक्ट्रिकल साइनेप्स और केमिकल साइनेप्स में एक और मेजर डिफरेंस है। केमिकल साइनेप्स में हमने देखा, देखो जो केमिकल साइनेप्स में हमने एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट देखा, that is ओके जब इंपल्स कैरी होना होगा तो यहां से यहां ये इंपल्स कैरी होता है, मतलब एक्सॉन से डेंड्रॉन में। अब एक्सॉन से डेंड्रॉन में ही ये क्यों कैरी होता? क्यों करके एक्सॉन के अंदर जो न्यूरोट्रांसमीटर्स प्रेजेंट हैं इन वेसिकल्स के अंदर, ये यहाँ एक्सॉन में ही प्रेजेंट रहते हैं, डेंड्रॉन में नहीं रहते। तो डेंड्रॉन में क्या है? डेंड्रॉन में रिसेप्टर्स है, जिनको हमने बोला केमिकल के रिसेप्टर्स, यानी कि कीमो रिसेप्टर। कहाँ प्रेजेंट है? डेंड्रॉन में। लेने वाले कहाँ प्रेजेंट है? डेंड्रॉन्स में। और जाने वाले कहाँ प्रेजेंट है? एक्सॉन में। इसीलिए इंपल्स कैरी कैसा होगा? फ्रॉम दिस टू दिस, यानी एक्सॉन टू डेंड्रॉन। इसी को हम बोलते हैं वन वे कंडक्शन, वन वे कंडक्शन। लेकिन अगर हम इलेक्ट्रिकल साइनेप्स की बात करें तो ये बाय डायरेक्शनल है, ये फॉरवर्ड भी जा सकता है, इस तरह भी जा सकता है, तो इस डायरेक्शन में भी जा सकता है। इट मे मूव इन आइदर डायरेक्शन, लाइक दिस और लाइक दिस। ये दोनों का क्या है? बहुत बड़ा बेसिक डिफरेंस है। आज हमने अपने लेक्चर में देखा, पार्ट 1 में हमने केमिकल साइनेप्स को देखा और पार्ट 2 में हमने इलेक्ट्रिकल को देखा।
साथ साथ में दोनों के कंपैरेटिव अकाउंट को हमने देखा। दिस इज अबाउट इलेक्ट्रिकल एंड केमिकल साइनैप्स। होप टुडेज लेक्चर विल बी हेल्पफुल फॉर यू। हैव अ नाइस डे एवरीवन।